Hello everyone, welcome back to the channel. This is Asna Khan and hope you all are doing well. Yes, today we are going to start the part 2 of chapter number 1, that is resource and development. Before starting the video, make sure कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, वीडियो को लाइक करना है आपको, एंड यू कैन ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स. और अगर कोई भी क्वेरी होती है यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स. वील ट्राई टू क्योर इट. कल हमने पढ़ा था व्हाट आर रिसोर्सेज क्या होती हैं, किस चीज़ पे डिपेंड करती हैं, और हम इसका क्लासिफिकेशन देख रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप. एंड यस, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, हाउ रिसोर्सेज हैज़ बीन डिवाइडेड. तो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, नंबर वन इंडिविजुअल, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, नंबर वन इज़ पोटेंशियल रिसोर्सेज. ये वो रिसोर्सेज हैं विच आर फाउंड इन रीजन. एक रीजन में फाइंड है, बहुत ढेर सारी एक मात्रा में अवेलेबल हैं, यानी अबंडेंट फॉर्म में अवेलेबल है. जैसे कि एग्जांपल दे रखा है आपको कि द वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, पर्टिकुलरली राजस्थान एंड गुजरात, हैव इनॉर्मस पोटेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विंड एंड सोलर एनर्जी, बट सो फार दीज नॉट बीन डेवलप प्रॉपर्ली. बट अभी डेवलप नहीं हुई प्रॉपर्ली, मे बी हमें उतनी ज़रूरत नहीं पड़ी है इसलिए हमने इसको डेवलप नहीं करा है, बट पोटेंशियल है क्योंकि हमारे पास अवेलेबल है. नाउ डेवलप्ड रिसोर्सेज क्या होती है? रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड द क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन. यानी क्वांटिटी और क्वालिटी हमने जो है उसकी डिटरमाइन कर ली है, पता कर ली है, बट इसका जो डेवलपमेंट या यूटिलाइजेशन है वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि टेक्नोलॉजी कैसी यूज़ होगी और कितनी फीजिबल है ये हमारे लिए. ठीक है, दीज आर डेवलप्ड रिसोर्सेज. यानी ये भी अभी यूज़ नहीं हुई है. स्टॉक, मटीरियल इन द एनवायरमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बट ह्यूमन बींग्स डू नॉट हैव द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस इट आर इंक्लूडेड अमंग दीज. स्टॉक यानी वो रिसोर्सेज जो हमारे पास अवेलेबल है, हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकती हैं, बट उनको यूज़ कैसे करना है, तो प्रॉपर टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है जिसके थ्रू हम उसको यूज़ करके एक्सेस कर पाएँ. फॉर एग्जाम्पल, वाटर इज़ अ कंपाउंड ऑफ टू इनफ्लेमेबल गैसेज. मतलब वाटर के अंदर आपके वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों मिलता है, विच कैन बी यूज एज अ रिच सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसको आप सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह यूज़ कर सकते हैं. बट क्या करें, अभी हमारे पास इतनी अच्छी टेक्निकल नॉलेज नहीं है कि हम जो है उसको प्रॉपर फॉर्म में लाएं हाइड्रोजन ऑक्सीजन को, कि वो इनफ्लेमेबल नहीं बने और प्रॉपरली हम उसको यूज़ कर पाएँ. नाउ रिजर्व्स आर द सबसेट ऑफ द स्टॉक. ये भी स्टॉक का पार्ट है विच कैन बी पुट इन टू यूज़ विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्निकल नो हाउ. इनको हम जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है उनकी हेल्प से यूज़ कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, बट अभी हमने ये स्टार्ट नहीं करा है. दिस कैन बी यूज फॉर मीटिंग फ्यूचर रिक्वायरमेंट. क्यों? क्योंकि हमें लगता है हम इसको फ्यूचर रिक्वायरमेंट के लिए बचा के रखा है हमने. रिवर वाटर कैन बी यूज फॉर जनरेटिंग हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर, बट प्रेजेंटली इट इज़ बीइंग यूटिलाइज्ड ओनली फॉर अ लिमिटेड एक्सटेंट. यानी अब पानी से जो है बिजली क्रिएट कर सकते हैं, बट अभी हमने इसको लिमिटेड ही यूज़ करा है, ज़्यादा हमने ओवर एक्सप्लॉइट इसको नहीं करा, क्योंकि हम सेव कर रहे हैं इसको अपने फ्यूचर के लिए. नाउ डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज. डेवलपमेंट कैसे होगा रिसोर्सेज का? आपने रिसोर्सेज तो पढ़ ली, चैप्टर का नाम है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट. नाउ रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल, येस, एज वेल एज फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ. आपको रिसोर्स चाहिए क्योंकि हमें ज़रूरत है उनकी, और हमारी लाइफ की क्वालिटी भी वो मेंटेन करती है. इट वॉज बिलीव दैट रिसोर्स आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर. ऐसा सोचा जाता था कि जो रिसोर्सेज हैं वो नेचर का फ्री गिफ्ट है. एज अ रिजल्ट ह्यूमन बीइंग यूज दैम इनडिस्क्रिमिनेटली. इसलिए लोगों ने उन्हें बहुत बुरी तरीके से यूज़ करा, बहुत एक्सप्लॉइट करा रिसोर्सेज को, एंड दिस हैज़ लेड टू द फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम, जिसकी वजह से बहुत ढेर सारी प्रॉब्लम्स अराइज हो गई. जैसे डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल. कुछ लोगों की लालच की वजह से क्या हो गया, रिसोर्स जो है वो खत्म होने लगी, डिप्लीट होने लगी. एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स. अच्छा, जो रिसोर्स का एक्यूमुलेशन होता है, अथॉरिटी होती है, वो सिर्फ कुछ ही लोगों के हाथ में है, विच इन टर्न डिवाइड द सोसाइटी इनटू टू सेगमेंट, दैट इज हैव्स एंड हैव नॉट, और रिच और पुअर. जिसकी वजह से क्या हो, जिनके पास रिसोर्सेज है वो रिच बन गए, और जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है वो क्या हो गए, पुअर बन गए. Indiscriminate exploitation of resources has led to global ecological crises such as global warming, ozone layer depletion, environment pollution and land degradation. अच्छा, जब indiscriminate यानी कि प्रॉपर ढंग से चीज़ों को यूज़ नहीं करा जाता है, एक्सप्लॉइट करा जाता है रिसोर्सेज को, तो ग्लोबल क्राइसिस हो जाती है. जैसे ग्लोबल वार्मिंग, पूरे वर्ल्ड लेवल की प्रॉब्लम्स हैं ये सारी. ओजोन लेयर डिप्लीशन की वजह से भी पूरे वर्ल्ड को फेस करना पड़ रहा है. एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी सब जगह है, और सेम द लैंड डिग्रेडेशन. सो दीज आर द प्रॉब्लम्स विच अराउज ड्यू टू द over exploitation of the resources. An equitable distribution of resources has become essential for a sustained quality of life. अगर आप लाइफ को सस्टेन बनाना चाहते हैं, प्रॉपर बनाना चाहते हैं, तो ज़रूरी है कि जो रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल होना चाहिए, अगर आप ग्लोबल पीस मेंटेन करना चाहते हैं. इसलिए इफ़ द प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ रिसोर्स डिप्लीशन बाय अ फ्यू इंडिविजुअल्स एंड कंट्रीज कंटिन्यूज, द फ्यूचर ऑफ आवर प्लानट इज इन डेंजर्स. अगर सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में ही रहने वाला है ये रिसोर्स का जो भी अथॉरिटी है,
कुछ ही इंडिविजुअल्स या कुछ ही कंट्रीज़ के हाथ में, तो क्या होगा, हमारा प्लानट जो है वो डेंजर में आ जाएगा, हमारी अर्थ ऑलमोस्ट डेंजर में ही है। देयरफॉर रिसोर्स प्लानिंग इज एसेंशियल, इसलिए ज़रूरी है कि रिसोर्स प्लानिंग करी जाए फॉर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, और जितनी भी लाइफ है अर्थ के ऊपर सब पीसफुली रह पाएँ। सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और ये कॉम्पोनेंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। नाउ व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट, यानी आप जो है रिसोर्स को यूज़ करें बट आपका एनवायरनमेंट जो है वो डैमेज नहीं हो रहा है, हर्ट नहीं हो रहा है। एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कंपेयर विद द नीड ऑफ द फ्यूचर जनरेशन, और आपको ओवर एक्सप्लॉइटेशन नहीं करना है जिससे फ्यूचर जनरेशन को जो है बियर करना पड़े, तो आपको फ्यूचर जनरेशन का भी ख्याल रखना है। नाउ रियो दी जेनरियो अर्थ समिट 1992 क्या था? इन जून 1992 मोर देन 100 हेड्स ऑफ स्टेट्स मैट इन रियो डी जेनेरियो इन ब्राज़ील फॉर द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट। तो रियो डी जेनेरियो में पहली अर्थ समिट हुई थी इंटरनेशनल, जिसके अंदर 100 स्टेट्स थे या 100 कंट्रीज आप कह सकते हैं। द समिट वॉज कन्वीन्ड फॉर एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। इस समिट में, इस मीटिंग में क्या बात हुई थी? हमें वो सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस करनी थी जिससे हम एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, या क्या प्रॉब्लम है जिनकी वजह से हमें ज़रूरत है कि हम एनवायरमेंटल का ध्यान रखें। एंड सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ग्लोबल लेवल पे कैसे होना चाहिए? द असेंबल्ड लीडर साइन द डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज। फिर लीडर ने साइन करी एक डिक्लेरेशन जो कि ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के ऊपर थी। द रियो कन्वेंशन एंडोर्स द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स एंड अडॉप्टेड एजेंडा 21। फिर उन्होंने एजेंडा 21 अडॉप्ट करा फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन 21 सेंचुरी। अब एजेंडा 21 क्या था? इट इज़ द डिक्लेरेशन साइन बाय वर्ल्ड लीडर्स इन 1992। ये वो डिक्लेरेशन जो 1992 में कुछ वर्ल्ड लीडर्स ने साइन करा, डिक्लेयर करा एट द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस में ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट विच टुक प्लेस एट रियो दी जेनेरियो। और ये कहाँ पे टुक प्लेस हुआ? रियो दी जेनेरियो में, ब्राज़ील में। इट एम्स एट अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और इसको क्या अचीव करना था? ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करना था। इट इज़ एन एजेंडा टू कम्बैट एनवायरमेंटल डैमेज। ये एक ऐसा एजेंडा था जिससे आप लड़ सकते थे, एनवायरमेंटल डैमेज कम कर सकते थे, पॉवर्टी हटाने के लिए था ये। डिसीज थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट, म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। वन मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द एजेंडा 21 इज दैट लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ओन लोकल एजेंडा 21, यानी हर लोकल गवर्नमेंट को अपना लोकल एजेंडा 21 बनाना था। ये इसका मेन एम था, और ऑब्वियसली इस एजेंडा में हमें ऐसी चीज़ें बताई गई थी जिसके थ्रू जो है हम सेव कर सकते थे, बचा सकते थे अपनी एनवायरनमेंट को। नाउ व्हाट इज रिसोर्स प्लानिंग? रिसोर्स प्लानिंग कैसे होगी? प्लानिंग इज द वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटजी फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज। जैसे आप हर काम करने से पहले प्लानिंग करते हैं, ऐसे ही अगर आपको रिसोर्स यूज़ करने तो उसके लिए भी प्लानिंग अच्छी होना ज़रूरी है। It has importance in a country like India which has enormous diversity in the availability of resources। और इंडिया के लिए प्लानिंग करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हमारी कंट्री बहुत बड़ी है और यहाँ पे बहुत डाइवर्सिटी, यानी आपको अलग अलग लोग देखने को मिलेंगे। देयर आर रीजन्स विच आर रिच इन सर्टेन टाइप ऑफ रिसोर्सेज बट आर डिफिशिएंट इन सम अदर रिसोर्सेज। बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे कुछ रिसोर्सेज तो बहुत अबंडेंट फॉर्म में है और कुछ रिसोर्सेज वहाँ पे है नहीं, या बहुत कम है। There are some regions which can be considered self-sufficient in terms of the availability of resources, and there are some regions which have acute shortage of some vital resources। तो कुछ रीजन यानी कुछ जगहें ऐसी जहाँ पे ढेर सारे रिसोर्सेज अच्छे फॉर्म में अवेलेबल हैं, और कुछ ऐसी जगहें पे जहाँ पे मेन रिसोर्सेज भी बहुत कम हैं, यानी बहुत अमाउंट में बहुत कम अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल द स्टेट ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश आर रिच इन मिनरल एंड कोल डिपॉजिट। यहाँ पे कोल बहुत मात्रा में अवेलेबल है। अरुणाचल प्रदेश हैज़ अबंडेंस ऑफ वाटर, वहाँ पानी ज़्यादा है, बट लैक इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बट वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट उतना नहीं है। द स्टेट ऑफ राजस्थान इज़ वेरी वेल एंडोड विद सोलर एंड विंड एनर्जी। राजस्थान में सोलर और विंड एनर्जी बहुत अच्छे से अवेलेबल है, बट लैक्स इन वाटर रिसोर्सेज, वहाँ वाटर रिसोर्स नहीं है। द कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख इज रिलेटिवली आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री। अब जो लद्दाख है वो पूरी कंट्री से क्या है, बिल्कुल हटा हुआ है, आइसोलेट है, बिल्कुल अलग है। इट हैज़ वेरी रिच कल्चरल हेरिटेज बट इट इज़ डिफिशिएंट इन वाटर। यहाँ कल्चरल हेरिटेज बहुत अच्छी है बट पानी की कमी है। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सम वाइटल मिनरल्स, दिस कॉल्ड फॉर बैलेंस्ड रिसोर्सेज प्लानिंग एट द नेशनल, स्टेट, रीजनल एंड लोकल डेवलपमेंट। तो ऐसी जो ये डाइवर्सिटी है, जो चेंजेस हैं कि कहीं पर कोई चीज़ अवेलेबल है, कोई चीज़ नहीं है, इस वजह से बैलेंस रिसोर्स प्लानिंग की ज़रूरत है हमें नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और रीजनल एंड लोकल लेवल पर। आज का सेशन हम इतना ही रखते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर कोई भी डाउट है यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स ऑल्सो। ओके, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स। अगर आपके चैनल सब्सक्राइब नहीं कराए, डू सब्सक्राइब टू द चैनल, और आप डेली वीडियोस को फॉलो करें।
Also try to mark your attendance. Till then, take care and we'll meet in the next session. Bye bye.